यह कहानी है उस नूर की जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए, जिसे देखकर मिस्र की गलियां ठहर जाएं, जिसे देखकर लोगों की आंखें झुक जाएं। यह कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम के नूर की। बचपन का वह सपना, कनान की पवित्र धरती, रात का सन्नाटा, आसमान पर चमकते सितारे। एक मासूम बच्चा अपने पिता के पास दौड़कर आता है, उसके चेहरे पर ऐसी चमक जैसे सुबह की पहली किरण। वह बच्चा था याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मैंने सपना देखा है। 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह आने वाले वक्त का इशारा था। यह नूर की बुलंदी का ऐलान था। हजरत याकूब वो समझ गए, यह बच्चा साधारण नहीं, इसके चेहरे में अल्लाह का खास नूर है। उन्होंने कहा, बेटा, अपना सपना अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि यह नूर कुछ दिलों में जलन भी पैदा करेगा। जलन की आग। यूसुफ जवान का चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा। उनके भाइयों के दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उन्होंने सोचा, अब्बा यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत से ज्यादा असल वजह थी वह नूर जो चेहरे से झलकता था। आखिर एक दिन भाइयों ने साजिश की। उन्होंने यूसुफ को एक सूखे कुएं में डाल दिया। सोचो, अंधेरा कुआं, चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर आसमान की एक छोटी सी झलक। लेकिन क्या नूर अंधेरे से डरता है? नहीं, नूर अंधेरे में और चमकता है। उस कुएं में भी अल्लाह का नूर उनके साथ था। गुलामी से शाही दरबार तक एक काफिला आया। कुएं से पानी निकालने की कोशिश की और रस्सी के साथ एक खूबसूरत चेहरा ऊपर आया। काफिले वाले हैरान रह गए। यह तो कोई साधारण बच्चा नहीं। उन्हें मिस्र ले जाया गया और वहां के एक बड़े अधिकारी के हाथ बेच दिए गए। वह शहर था मेम्फिस, प्राचीन मिस्र की राजधानी। मिस्र की औरतें जब पहली बार यूसुफ को देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मिस्र की औरतों का इम्तिहान जब शहर में चर्चा फैलती है कि अजीज की पत्नी एक नौजवान गुलाम पर मोहित है, तो औरतें हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं। अजीज की पत्नी ने उन्हें दावत पर बुलाया, सबको फल और छुरी दी, फिर कहा, यूसुफ बाहर आओ। जैसे ही यूसुफ अंदर आए, उनका नूर कमरे में फैल गया। औरतें उन्हें देखकर इतनी हैरान हुई कि फल की जगह अपने हाथ काट बैठी। उन्होंने कहा, यह इंसान नहीं, यह तो कोई फरिश्ता है। कुरान में भी यही बयान है। उनकी खूबसूरती और नूर इंसानी हदों से परे था। लेकिन यूसुफ ने अपने नूर को कभी गुनाह में नहीं बदला। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, जेल मुझे उस चीज से ज्यादा प्यारी है जिसकी तरफ ये बुला रही है। देखो, यही असली नूर है, चेहरे का नहीं, ईमान का। जेल की तन्हाई, जेल की दीवारें, लोहे की सलाखें, तन्हाई, लेकिन वहां भी नूर बुझा नहीं। जेल के कैदी उनके पास आते, अपने ख्वाब बताते और यूसुफ ने अल्लाह के दिए इल्म से उनकी ताबीर बताते। उनका चेहरा, उनकी बात, उनकी सच्चाई सब दिलों को जीत लेती। ख्वाब की ताबीर और ताज। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा, कोई उसकी ताबीर नहीं कर सका। तब किसी ने याद दिलाया, जेल में एक नौजवान है जो ख्वाब की सही ताबीर बताता है। यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल अकाल। बादशाह प्रभावित हुआ। उसे यकीन हो गया, यह नौजवान सिर्फ खूबसूरत नहीं, हिकमत से भी भरपूर है। उन्हें मिस्र के खजाने की जिम्मेदारी दी गई। सोचो, जो कभी कुएं में था, जो गुलाम बनकर बिका, जो जेल में रहा, आज वही शाही दरबार में बैठा है। नूर कभी मिटता नहीं, वह बस वक्त का इंतजार करता है। भाइयों से मुलाकात सालों बाद। अकाल के दौर में उनके भाई मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन नूर बदले से नहीं, माफी से चमकता है। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। यह वही सपना था जो बचपन में देखा था। सूरज, चांद और 11 सितारे आखिर झुक गए। असली नूर क्या है? यूसुफ